मूर्खानंद की कहानी। तेजपुर नामक गांव की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। उस गांव में एक सेठ जी रहते थे जो कि बहुत धनवान थे और बहुत ज्यादा दयालु भी थे। सबकी मदद किया करते थे। उनके पास बहुत से खेत खलियान थे जिनमें सब्जी भाजी उगाई जाती थी, गेहूं धान आदि बोई जाती थी। लकड़ी का व्यापार होता था, लेकिन उनके पास खुद की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वह अपने पास अपनी बहन के लड़कों को रखते थे। क्योंकि बहन चल बसी थी, इसलिए उसका पालन पोषण उसके मामा जी ने किया था। लेकिन वह दिमाग से कमजोर था, इसलिए उसका नाम मूर्खानंद रख दिया था। वह अनाथ था और मामा जी के कोई संतान नहीं थी। वह बहुत भोला भाला था, पढ़ाई भी नहीं की थी, इसलिए मामा जी उसे काम सिखाने की कोशिश किया करते। मूर्खानंद बेटा, खेत में जाकर कुछ मूलियाँ लेकर आओ। ठीक है मामा जी। तब उसने सोचा, मामा जी ने कुछ मूलियाँ लाने को कहा है, इतनी मूलियाँ तो मामा जी के लिए हो जाएगी। तब उसने बहुत सारी मूली उखाड़कर बैलगाड़ी पर रख ली। फिर मन में सोचने लगा, इतनी सारी मूलियाँ खाएंगे तो नमक भी लगेगा। तब उसने बाजार जाकर नमक लिया। इतना नमक मामा जी के लिए हो जाएगा। तब उसने नमक की बोरी रख ली और उसने मन में सोचा, मामा जी इतना नमक खाएंगे तो पानी भी पिएंगे। फिर मूर्खानंद बाजार से बहुत सारे मटके में पानी ले लेता है। इतना पानी मामा जी के लिए हो जाएगा। फिर मटके बैलगाड़ी पर रख लेता है। फिर उसने मन में सोचा, इतना पानी मामा जी पी लिया तो पेट खराब हो जाएगा, इसलिए डॉक्टर को ले चलता हूँ। फिर वह हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर को साथ ले चलता है। मामा जी मर गए तो गांव वालों को बताना पड़ेगा, इसलिए वह कुछ गांव वालों को साथ ले चलता है और फिर गांव वालों को लेकर घर पहुंच जाता है। ये सब देखकर मामा जी कहते हैं, बेटा ये सब क्या है? मूर्खानंद बोला, मामा जी यह सब तो आपने ही बोला था कि कुछ मूलियाँ ले आओ, तो देखो ले आया, साथ में नमक भी लाया हूँ। और अगर आप इतनी मूली और नमक आप खाएंगे तो पानी भी पिएंगे, इसलिए 4 मटके पानी भी लाया हूँ। और अगर आप इतना पानी पीकर बीमार हो गए तो डॉक्टर भी साथ लेकर आया हूँ। लेकिन अगर आप मर गए तो रोने वाले नहीं तो चाहिए, इसलिए गाँव वालों को भी बुला लिया। ये सब सुनकर मामा जी ने अपने कर्म पीट लिए। मूर्खानंद तुम चले जाओ यहाँ से हमेशा के लिए। फिर मूर्खानंद वहाँ से चला जाता है। लेकिन क्या करते, मामा जी ठहरे दयावान। दूसरे दिन ही उसे मना कर घर वापस ले आए और कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा। फिर एक दिन मामा जी मूर्खानंद को लकड़ी बेचने कहते। मूर्खानंद बेटा, आज तुम्हें बाजार लकड़ी बेचने जाना है। ठीक है मामा जी। लकड़ी से लदी बैलगाड़ी देते हुए कहता है, बेटा मूर्खानंद गलती मत करना, सही दाम में लकड़ी बेचना और शाम तक जल्दी लौट कर आ जाना। उसने कहा। जी अच्छा मामा जी, मैं चलता हूँ। मूर्खानंद बैलगाड़ी को लेकर गांव से बाहर निकला। निकलते ही बैलगाड़ी की चू चू सुनी और बोला, ये ठीक है। कुछ आगे चलते हुए एक गड्ढा पानी से भरा हुआ मिला, जिसमें बैलगाड़ी फंस गई और गीली भी हो गई। बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला और फिर मूर्खानंद जो ही आगे बढ़ा, गाड़ी से आवाज आनी बंद हो गई थी, क्योंकि वह गीली हो गई थी, जिसके कारण बैलगाड़ी के पहिए चू चू नहीं बोल रही थी। मूर्खानंद ने सोचा, क्या बैलगाड़ी मर गई है तो इसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। अब मुझे सारी लकड़ी उतारनी पड़ेगी। फिर मूर्खानंद लकड़ी उतार कर उन लकड़ी पर बैलगाड़ी रखकर आग लगा देता है और चिल्ला चिल्ला कर रोता है कि मेरी गाड़ी मर गई है। कुछ घंटों बाद जब वह पूरी तरह जल जाती है तो उसमें जो लोहे की वस्तु है उसे अस्थि समझकर रख लेता है और बैलों को लेकर घर वापस लौट जाता है। मामा जी ने कहा, बेटा बड़े जल्दी वापस आ गए, लेकिन बैलों के साथ गाड़ी नहीं है, गाड़ी कहाँ है? वह रोते रोते बोला, मामा जी गाड़ी एक गड्ढे में गिर गई थी और फिर वह मर गई, तो मैंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अब यह हस्तियाँ उठा कर लाया हूँ, अब जमा विसर्जन कर देना।
ये सब सुनकर एक बार फिर मामाजी ने अपने किस्मत को कोसा।